हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुंजन कालरा एकेडमी। मैं आपकी फ्रेंड गुंजन कालरा। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। सो फ्रेंड्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन के बीच में ही पढ़ेंगे कि इंटीजर्स के केस में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव होता है या फिर नहीं होता। फ्रेंड्स, जहां हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने सिर्फ दो ही नंबर्स के बारे में हम डिस्कस करते थे, जहां पे हम सिर्फ ए और बी लेके चलते थे, वहीं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम तीन नंबर्स के बारे में बात करेंगे, ए बी और सी। तीन नंबर्स लेके चलेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में ही पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या, कोई और दूसरा जो नंबर ग्रुप होता है नेचुरल नंबर्स का, होल नंबर्स का, वो भी फॉलो नहीं करता है। तो उससे पहले हम देखते हैं हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली में होती क्या है। जैसे कि आप इस स्टेटमेंट के थ्रू देख सकते हैं या फिर एक जनरल रूल बोला जाए, यहाँ पे हमारे पास तीन नंबर्स हैं, ए है, बी है, सी है। अब तीनों ही आपस में ऐड हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। बस फर्क इतना है कि लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमने बी और सी को ऐड करके देन ए के साथ ऐड किया है, वेयरएस राइट हैंड साइड में हमने पहले ए और बी को ऐड किया है, देन उसका जो आंसर आया हमने उसको सी के साथ ऐड किया है। यानी कि कोई भी जब भी हमारे पास तीन नंबर रहेंगे तो तीनों को एक साथ सॉल्व करने की बजाय हम पहले दो नंबर्स को लेंगे, उन दो नंबर्स को सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको हम थर्ड वाले नंबर के साथ सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको करते हैं। ए की वैल्यू ले लेते हैं -1, बी की वैल्यू ले लेते हैं +2 और सी की वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगेन -3 ले लेते हैं। तीन नंबर्स हो गए। तो सबसे पहले अगर हम देखें ए प्लस बी प्लस सी, सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग हम अपने नंबर्स को लिखते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास -1 प्लस में बी की वैल्यू है 2 प्लस सी की वैल्यू है -3। क्योंकि 3 नेगेटिव था तो हमने क्या किया, उसको ब्रैकेट में लिखा, तो -1 सबसे पहले रहेगा। सबसे पहले इस -3 को ब्रैकेट से बाहर निकालना होगा। 2 एज इट इज प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3 जो है वो नेगेटिव आएगा। -1 प्लस में नॉर्मली जब भी हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं तो सबसे पहले हमारी कोशिश रहती है कि हम उसके ब्रैकेट्स को सॉल्व करें BODMAS वाला रूल फॉलो करके। जब भी हमारे को सिंप्लीफाई करना होता है तो हम BODMAS वाला रूल फॉलो करते हैं। तो 2 - 3 जब हम सॉल्व करेंगे, 2 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है, माइनस प्लस मिलके -1 आएगा, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन 3 बड़ा था विद नेगेटिव साइन, तो 1 के साथ भी क्या रहेगा, नेगेटिव साइन। अब अगेन हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन है, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो गया, माइनस हो गया। माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 को ऐड किया, 2 आया, नेगेटिव साइन। यानी कि हमने जब a प्लस बी प्लस सी को सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आई हमारी, -2 आई। अब अगर हम a और b को पहले सॉल्व करते हैं, देन उनके आंसर के साथ c को सॉल्व करते हैं, क्या आंसर इक्वल आएगा या नहीं आएगा, ये हम वेरीफाई करेंगे। सो a है हमारा -1 और b की वैल्यू है +2, c की वैल्यू है -3। -1 + 2 मिलके देगा हमें +1, और यहाँ प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर। जब हम +1 और -3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, -2, विच मीन्स a प्लस बी प्लस सी इक्वल है a प्लस बी और c के। यानी कि इंटीजर्स जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में और कुछ नहीं है, नॉर्मल अगर हमने देखा जाए तो ग्रुपिंग जिसको कह सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप बना के सॉल्व कर रहे हैं या फिर पेयर बना के सॉल्व कर रहे हैं। 3 में से पहले 2 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, फिर रिमेनिंग थर्ड नंबर के साथ अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं इंटीजर्स एडिशन के केस में।
एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। बट यही चीज अगर हम सब्ट्रैक्शन के केस में देखें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं होती है। आप चाहे तो एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको चेक कर सकते हैं। अब अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है या फिर नहीं हो रही है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी एग्जाम्पल के थ्रू। ए की वैल्यू -1 ले लेते हैं, बी की वैल्यू +2 और सी की वैल्यू -3 ले लेते हैं। अब हमारे पास 3 नंबर हैं, a इंटू बी इंटू सी। हम पहले अगर a और b को मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसके आंसर को c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। a है हमारे पास -1 और b है 2, इनको मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ। -1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। -2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 6, माइनस माइनस मिलके क्या दे देगा हमें, प्लस का साइन दे देगा। तो 6 के साथ हम पॉजिटिव साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि पॉजिटिव साइन लगाने की नीड नहीं होती। तो जब हमने a और b को मल्टीप्लाई किया और उसके रिजल्ट को फिर c के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारा 6। अब दूसरी तरीके से भी कर लेते हैं, ग्रुपिंग चेंज करके, कि पहले b और c को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। a था -1, b था हमारा 2 और c था हमारा -3। -1, 2 और 3 मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 2 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, प्लस माइनस मिलके माइनस, तो आंसर आया -6। अब -1 को -6 से मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 6 करेंगे 6 रहेगा, माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो आंसर क्या रहेगा, +6। यानी कि हमारा जब हमने ग्रुपिंग चेंज करी तो भी आंसर हमारा क्या रहा, सेम रहा। तो इसका मतलब ग्रुपिंग आप कैसे भी आप मल्टीप्लाई करो, हर केस में आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और यही हमारी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या है, इंटीजर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स। आप कैसे भी ग्रुप करो, चाहे a को c के साथ मल्टीप्लाई कर लो, b को बाद में मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या रहेगा, हर केस में सेम रहेगा। सो आई होप आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों केसेस में क्लियर हुई होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए क्लास में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।